हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग हीगल के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इनका क्या योगदान रहा है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग हीगल के जो भी सिद्धांत था, इनका परिचय और फिर रचनाएं, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग हीगल के योगदान को पढ़ेंगे। हीगल का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में क्या योगदान है, ये जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हीगल का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसे विश्व का महानतम दार्शनिक माना जाता है। सेबाइन ने हीगल के द्वैतवाद तथा राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को बहुत ही महत्व बताया था। उसने राजनीतिक चिंतन को नई दिशा देने का प्रयास करके अपने आप को राजनीतिक दार्शनिकों की पंक्ति में आगे खड़ा किया। उसकी समस्त रचनाएं उसकी विलक्षण प्रतिभा का प्रतिबिंब है। उसके दर्शन ने परवर्ती विचारकों पर प्रभाव डाला है। उससे उसके बहुमूल्य योगदान का पता चलता है। उसके इतिहास के दर्शन ने राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। उसके महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों के कारण ही उसे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक महानतम दार्शनिक माना जाता है। उसकी महत्वपूर्ण देन निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, द्वैतवादी पद्धति। पहला है द्वैतवादी पद्धति। हीगल की द्वैतवादी पद्धति ने समस्त यूरोपियन दर्शन के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा कर दी। उसने विज्ञान और धर्म के विरोध को समाप्त करके विकासवाद पर जोर दिया था। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि इस सृष्टि का निर्माण आकस्मिक घटना ना होकर विश्व आत्मा की विकासमान प्रकृति का परिणाम है और निरंतर प्रगति की ओर गतिमान है। उसने द्वैतवाद पद्धति के रूप में विश्व में होने वाले महानतम परिवर्तनों को समझने के लिए एक नवीन दार्शनिक साधन का जो है प्राप्त किया। आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने द्वैतवादी तर्क को ही अपने दर्शन का आधार बनाया। इस प्रकार हीगल की द्वैतवादी पद्धति उसकी राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण देन है। इनका जो दूसरा देन है, राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का जनक। हीगल को राष्ट्रीय राज्य की जो कॉन्सेप्ट है उसका जनक कहा जाता है। उनके विचारकों ने हीगल को राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का जनक, राष्ट्रीयता का अग्रदूत, व्याख्याता और प्रबल प्रचारक भी कहा है। उसने अपनी रचनाएं उस समय लिखी जब जर्मनी विभिन्न टुकड़ों में बंटकर राष्ट्रवाद विहीन हो जा रहा था। उसने पराजित जर्मनी को उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाकर उसमें नई चेतना प्रदान की। उसके राष्ट्रवादी विचारों से जर्मनी के साथ साथ अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। उसने राष्ट्रवाद को धर्म की तरह एक विश्वास का रूप देने का प्रयास किया। उसकी भावना से प्रभावित होकर ही जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क ने जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की स्थापना की। ये जो है वर्तमान युग में पाए जाने वाले राष्ट्रीयता के अतीत उत्कृष्ट विचारों का पोषण हीगल से हुआ है। उस समय उसका प्रयोजन जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना था, किंतु उसके विचारों ने ऐसे सिद्धांतों के रूप में अपना स्थान बनाया जिसने न केवल जर्मनी में बल्कि अन्य सभी देशों में भी राष्ट्रीयता को धर्म का रूप दिया। और यह निर्विवाद सत्य है कि हीगल आधुनिक राष्ट्र राज्यों के जनक भी कहा जाता है। अब है कि प्रगति का विचार। हीगल के प्रगति का विचार देकर
हीगल ने प्रगति का विचार देकर मानव सभ्यता के इतिहास के विकास को नई दिशा प्रदान की। उनका मानना है कि संसार के सभी वस्तुओं का निरंतर विकास हो रहा है। उसके अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास भी निरंतर होने वाली विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है और राज्य भी इसी विकासात्मक प्रकृति का ही परिणाम है। आगे इन्होंने राज्य के साबियबी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हीगल ने कहा कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। यूनानी विचारकों ने उनसे भी कहा था कि राज्य के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति का विकास राज्य में ही संभव है। हीगल ने विश्व आत्मा का साकार रूप बताया है। यह विश्व आत्मा का चरम लक्ष्य है। व्यक्ति भी इसका अविभाज्य अंग है। उसे राज्य का सदस्य होने के नाते अपनी स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा का पालन करने में ही स्वीकार करनी चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। इस तरह हीगल ने राज्य को एक साध्य और व्यक्ति को एक साधन के रूप में आंगिक सिद्धांत का विचार का इन्होंने जो है पोषण किया था। अब है कि राजनीति और नैतिकता का समन्वय। हीगल ने कहा कि राज्य ईश्वर का पृथ्वी पर जो है अवतरण है। वह विश्व आत्मा का चरम लक्ष्य है। उसने राज्य को विश्व आत्मा जिससे नैतिक घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई का सर्वोच्च रूप माना है। उससे पहले राज्य का नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं था। इस दृष्टि से उसने आधुनिक चिंतन का प्रतिपादन किया। आधुनिक युग में प्रमुख समस्या धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का है, ताकि शासक वर्ग जनता के हितों पर ध्यान दे और अपनी स्वार्थमयी प्रवृत्ति का जो है दमन करे। आगे फांसीवाद व नाजीवाद का प्रेरणा स्रोत। हीगल की जाति श्रेष्ठता पर आधारित राष्ट्रवादी तत्वों के परिणाम स्वरूप मुसोलिनी के फांसीवाद को एक महत्वपूर्ण आधार मिल गया। उसके द्वारा राज्य को साध्य मानना, अधिकारों की उपेक्षा, कर्तव्यों पर जोर देना फांसीवाद के आधारभूत सिद्धांत बन गए हैं। हीगल ने राज्य को अलग व्यक्तित्व से विभूषित करके फांसीवाद को ही पोषण किया। सेबाइन ने इस संबंध में कहा है कि इटली में फांसीवाद ने अपने आरंभिक चरणों में हीगल के दर्शन का ही आधार ग्रहण किया और फांसीवाद ने अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए हीगल के कुछ सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढाल लिया था। इसी तरह नाजीवाद ने भी हीगल से प्रेरणा ग्रहण की। अतः फांसीवाद व नाजीवाद पर हीगल का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ समय में जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अंत जो है, हीगल ने कहा कि राज्य एक कृत्रिम सामाजिक समझौता परिणाम नहीं है। सामाजिक समझौता राज्य का आधार नहीं हो सकता है। राज्य का मूल आधार मानवता की सहज व स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। हीगल के विचारों के कारण सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रभुत्व जो है समाप्त हो गया। इस प्रकार हीगल के दर्शन ने परवर्ती चिंतन को बहुत प्रभावित किया। यानी जो हीगल के बाद के जितने भी चिंतक हुए उसे जो है हीगल के द्वारा वो बहुत प्रभावित हुए। उसका सबसे अधिक प्रभाव बिस्मार्क पर पड़ा। बिस्मार्क ने हीगल को राष्ट्रीयता की विचारधारा के आधार पर ही जर्मनी को संगठित किया। मार्क्स ने भी हीगल के द्वंद्ववादी प्रणाली को अपने चिंतन का आधार बनाया था। ये सब जो है हीगल के विचारों का ही जो है परिणाम है। हीगल ने धर्म और विज्ञान की खाई को भी पाटने का प्रयास किया। धर्म और विज्ञान को उसने राष्ट्रीय हितों को व्यक्ति के हितों से प्राथमिकता देकर राष्ट्रवाद का प्रसार किया। उसके राष्ट्रवादी विचारों से फांसीवाद व नाजीवाद ने भी व्यापक सामग्री प्राप्त की। उसने नग्न व्यक्तिवाद की आलोचना करके उसके दोषों की ओर चिंतकों का ध्यान आकृष्ट किया। उसके विचारों का प्रभाव जर्मनी के साथ साथ अन्य देशों पर भी पड़ा, इसलिए उसे सर्वोत्तम जो है दर्शन का
सर्वोत्तम प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो ये रहा हीगल के चिंतन का जो आधार है, क्या योगदान दिया है हीगल ने राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। तो ये रहा इनका चिंतन का इतिहास। धन्यवाद।